हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है मुद्रा। एज यूजुअल मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा एवं वर्ग, विषय, चक्र एवं अवधि, और उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे प्रकरण। और उसके बाद हमारा उद्देश्य आ जाएगा। उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, भौतिक एवं क्रियात्मक। ज्ञानात्मक आपका 2 कंपलसरी है। भौतिक क्रियात्मक में आप चाहें तो 1-2 करके चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। मुद्रा के लिए प्रस्तावना के प्रश्न के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले भी बताया है कि हमारे पहले प्रस्तावना के प्रश्न के उत्तर से हमारे दूसरे प्रस्तावना के प्रश्न का निर्माण होगा। इसी प्रकार आपको बनाना है। और उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा शुरू हो जाता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि एवं श्याम पटकार आता है। इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु देख पा रहे मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। आपको पता है कि मुद्रा को अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में आप डाल देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि में आप डालेंगे व्याख्यान विधि। श्याम पटकार में आप मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा दिखा सकते हैं। और इस प्रकार हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा और हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। और जहाँ हम बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे हम प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है मुद्रा के प्रकार। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मुद्रा के कितने प्रकार हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ मुद्रा के 3 प्रकार दिखाए गए हैं। और छात्र अनुक्रिया में आप डाल देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि में आप व्याख्यान विधि डालेंगे। मुद्रा के प्रकारों में आप तीनों प्रकार को दिखा देंगे, जो कि है धातु मुद्रा, नोट या पत्र मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुद्रा का तीसरा प्रकार है प्लास्टिक मुद्रा, जिसके आप इसके एग्जाम्पल्स भी दिखा दिएगा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि। और फिर इस प्रकार 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। और जहाँ बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। और इस प्रकार हमारा दूसरा भी शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है मुद्रा के कार्य। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है मुद्रा के कार्य। आप देख पा रहे होंगे मुद्रा के को 4 कार्यों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक कार्य, गौण या सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि हमारा लेसन प्लान बहुत लंबा बन जाता है, क्योंकि हमें 40 मिनट ही मिलते हैं। तो आप चाहें तो 2 ही 3 प्रकार लेकर के इसके अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वरना फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। छात्र अनुक्रिया में आप दिखा देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और व्याख्यान विधि दिखाना है आपको। और श्याम पटकार में हम दिखाएंगे मुद्रा के कार्य। और तीनों प्रकार आप यहाँ पे दर्शा देंगे, चारों प्रकार। और लास्ट में हम बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। ये रहा पहला बोध का प्रश्न और ये है हमारा दूसरा बोध का प्रश्न, हम देख पा रहे होंगे। और विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि दिखाएंगे। उसके बाद आता है हमारा मुद्रा का महत्व, जो कि चौथा शिक्षण बिंदु है। आप देख पा रहे होंगे मुद्रा के तो वैसे बहुत सारे क्षेत्रों में महत्व है, लेकिन यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं: आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का अप्रत्यक्ष महत्व और अनार्थिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी मैंने सिर्फ हेडिंग के ही तौर पे दिखाया हुआ है, मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप चाहें तो 2-3 पॉइंट्स लेकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा लेसन प्लान क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट में हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे और इस प्रकार हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्लस आप 3 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं पूछना है। और उसके बाद हमारा श्यामपट सारांश आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश से मूल्यांकन के आंसर्स आते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है पहले ही। और उसके बाद लास्ट में हम गृह कार्य दे देंगे और इस प्रकार हमारा लेसन प्लान 6 भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।